Hello students, welcome back to second lecture of chapter 7 Linux operating system. Students, in previous class आप लोगों ने पढ़ा था कि Linux operating system के इंट्रोडक्शन के बारे में, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ये कैसे, इसके लिए इसका पर्पस क्या था, बनाने का मेन मोटिव क्या था, एंड उसके बारे में और भी सारी चीज़ें पढ़ा था कि ये किस पे वर्क करता है और इस पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे आपने जाना था इसलिए कि ये आपका मतलब कि दो चीज़ों पे वर्क करता है, आपका एक CLI बेस्ड पे होता है एंड एक GUI बेस्ड पे होता है। मैंने आपको CLI बताया था एंड GUI बताया था, दोनों के बारे में मैंने बताया था आपको, उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी एंड फिर उसके बारे में कुछ आपको बताया था जैसे कुछ कमांड होते हैं जो कि किस मतलब जैसे जो इस पर वर्क करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम चलते हैं इसके थोड़े से और कमांड के बारे में जानते हैं और हम उसके आगे अब पढ़ेंगे जो भी आप कमांड ने सीखा अभी तक, अब हम उसके बारे में देखेंगे उसके आगे कि अब और कौन से कमांड आते हैं, ठीक है, और उसका यूज हम कैसे करते हैं और उसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और इसके लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर का पहला आज का टॉपिक होगा आपका फाइल ओरिएंटेड कमांड। मीन्स अब इसमें क्या है कि जैसे आप जो भी फाइल आप बनाते हो, डायरेक्टरी बनाते हो, ठीक है, तो अब उस फाइल को हम कैसे मतलब उसमें हम क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और भी क्या उसमें कर जो भी चीज़ें मतलब हमें मॉडिफाइड करना हो उस कमांड के थ्रू हम कर सकते हैं और उस कमांड का यूज़ क्या है। तो चलते हैं देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है फाइल ओरिएंटेड कमांड में हमारा पहला जो कमांड है वो कैट है। कैट है क्या स्टूडेंट्स? ये आपका एक कंटेंट कमांड होता है, ठीक है, जिसे मतलब कंटेंट से ही ये बना हुआ शॉर्ट फॉर्म है कंकैटनेट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कंकैटनेट मीन्स ये कंकैटनेट का एक शॉर्ट रूप है कैट। अब कंकैटनेट मीन्स क्या होता है आप लोग जैसे स्टूडेंट जानते हो, अगर इसका हम हिंदी वर्ड देखते हैं तो मीन्स दो चीज़ों का आपस में ऐड हो जाना। जब दो वर्ड होते हैं, जैसे ये अलग अलग वर्ड लिखे हैं, फाइल नेम अलग अलग है, तो इन दोनों क्या होना, एक साथ हो जाना, इससे हम कंकैटनेट कहते हैं। मीन्स जो स्पेस आपको दिख रहा है स्पेस ना रहे वो, ठीक है, मीन्स दो वर्ड का आपस में ज्वाइंट हो जाना, ये हमारा कंकैटनेट कराता है। तो इसी ये कमांड उसी से आया कंकैटनेट से। इसमें होता क्या है स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई फाइल पड़ी हुई है डायरेक्टरीज में, कि जो भी आपकी फाइल है आपने डायरेक्टरी में रखा हुआ है, और मान लीजिए आपकी दो फाइलें हैं और उसमें अलग उस दोनों फाइलों में अलग अलग कंटेंट पड़े हुए हैं। मीन्स अगर कोई इन्फॉर्मेशन रखी हुई है और उसमें ही उसी से इन्फॉर्मेशन रिलेटेड दूसरे फाइल में पड़ी हुई है, तो आप चाहते हो कि ये दोनों फाइल को हम आपस में मर्ज कर दें और मर्ज करके हम किसी थर्ड फाइल में हम रख दें। तो स्टूडेंट उसके लिए हमें इस कैट कमांड का यूज करना पड़ता है। तो इस कैट कमांड को यूज करने से पहले हम क्या करते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं, जैसे ही हम उस कैट कमांड को लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे ही हमने कैट कमांड दिया, ठीक, फिर मैंने क्या किया, फाइल नेम दे दिया। आप डायरेक्ट दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इस तरह से दो। इसमें एक और चीज होता है, जैसे मैंने क्या किया, कैट कमांड दिया, फाइल नेम दे दिया। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप एक ही फाइल दो, अगर आप दो फाइल को आपस में मर्ज कर रहे हो तो आप दो फाइल नेम यहाँ पे आप दे सकते हो। देखिए कैसे, जैसे यहाँ लिखा मैंने कैट एंड फिर आप अपना क्या दोगे, जो भी फाइल नेम है आपका, फाइल 1 एंड फिर स्पेस दे करके फाइल 2। ओके फ्रेंड, फिर अब आप चाहते हो कि इन दोनों फाइल को आपस में मर्ज करके थर्ड फाइल में ला दे, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कैट फाइल 1 स्पेस फाइल 2 एंड ये साइन लगा दें ग्रेटर देन का एंड ऑफ फाइल 3। तो ये क्या करेगा, इन दोनों फाइल को जो भी रहेगा इन दोनों फाइल को कंकैटनेट करेगा और फाइल थर्ड में लिख देगा। मीन्स उसमें कंकैटनेट करके उसमें जाकर के पेस्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, आप जब इस तरह से कमांड का यूज करोगे। ओके फ्रेंड, मीन्स इस कैट कमांड का मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी फाइल्स हैं, अगर अलग अलग फाइल्स है तो उनको एक साथ मर्ज कर देना ही मीन्स कंकैटनेट कर देना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को कैट कमांड का मतलब समझ में आ गया होगा कि इसका यूज क्या होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर, फाइल ओरिएंटेड कमांड के जो सेकंड है हमारा। अब हमारा है सीपी। अब ये सीपी क्या होता है, सीपी कमांड है क्या? स्टूडेंट्स, ये आपका कॉपी कमांड से आया हुआ है। कॉपी
से ही ये आपका सीपी बना हुआ है। अब कॉपी मतलब आप समझ रहे हो, कॉपी मतलब होता क्या है, किसी फाइल को, जो भी फाइल बनी हुई है उसकी एक दूसरी फाइल मतलब सेम फाइल को दूसरे नाम से हम बना देना, वो हमारी कॉपी कमांड कहलाता है। ओके फ्रेंड, तो वही जैसे यहाँ पर है, अगर मान लीजिए मेरी 2 फाइल है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उसी तरह एक और फाइल बन जाए और उसका दूसरा नाम हो जाए, उस फाइल का मतलब हम दूसरा नाम दे दें। तो उसके लिए हम सीपी कमांड का यूज करते हैं। मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाया हुआ है, आप चाहते हो कि हमारी सेम फाइल रहे, जैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या होती है, सबकी सेम होती है, बट कभी कभी क्या होती है, सबकी सेम होती है कुछ लोगों की, और उसके नाम अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो आज मान लीजिए आप चाहते हो कि हम एक ही फाइल को हम कई सारी फाइल बना लें और उसका नाम अलग अलग दे दें, तो वही यहाँ हम काम करते हैं कि हम क्या करते हैं, सीपी लिखेंगे एंड सोर्स फाइल, कहने मतलब कि जो भी जिसमें भी आपको मतलब कॉपी करना है उस फाइल का नाम, एंड डेस्टिनेशन फाइल मीन्स जो भी फाइल आपको जिससे कॉपी करना है उस फाइल का नाम, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो सीपी एंड उस फाइल का नाम दोगे जिसमें हमें कॉपी करना है, मीन्स जिसमें हमें करना है, दूसरी जो फाइल हम बना रहे हैं जिसमें हमें कॉपी करना है उस फाइल का नाम यहाँ पे देंगे सोर्स फाइल। डेस्टिनेशन फाइल मीन्स जिसे हम कॉपी कर रहे हैं जिसमें से, उसे हम डेस्टिनेशन फाइल कहते हैं। ओके फ्रेंड, ये पास है आपका, आप वहां पे जाओगे जब कमांड में आप इसके लेने के टर्मिनल कमांड पर, तो आपको ये देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड पर, हमारा है आरएम। आरएम क्या होता है स्टूडेंट, अब ये कहाँ से आया हुआ है, तो स्टूडेंट जैसे मान लीजिए अब हमारी कोई फाइल बनी हुई है, जैसे अननेसेसरी फाइल हो जाती है, तो अब हमें क्या करना होता है, रिमूव भी करना होता है कि उस फाइल को, अननेसेसरी फाइल को पड़े रहने देना होता है कि आपको ड्राइव फुल होती रहे। आप क्या करते हो, अपनी ड्राइव को खाली करने के लिए जो भी अननेसेसरी फाइल होती है उनको आप डिलीट करना चाहते हो, मीन्स रिमूव करना चाहते हो, तो सेम काम आपका यहाँ पे भी होता है कि आप जैसे रिमूव, जो भी फाइल आपको रिमूव करना है आप यहाँ पे आकर के आरएम कमांड के थ्रू आप रिमूव कर सकते हो। आपको करना क्या है, इसका सिंटैक्स आप देख लीजिए, सिंपल सा है, आप आरएम लिखोगे और जिस भी फाइल को रिमूव करना है उस फाइल का नाम आप दे दोगे। ओके फ्रेंड, तो इस तरह जैसे ही आप दोगे, आपकी वो जैसे ही आप यहाँ पे देने के बाद आप एंटर करोगे, वो फाइल आपकी उस डायरेक्टरी से हट जाएगी जिस भी डायरेक्टरी में आपने सेव किया हुआ है। ओके फ्रेंड, फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा है एमवी कमांड। एमवी कमांड क्या होता है स्टूडेंट, इसका मतलब ये होता है कि मूव, एमओवी, मूव से ये आपका एमवी कमांड आया है। अब मूव का मतलब आप समझ ही रहे हो, मूव मतलब क्या होता है कि वन प्लेस से किसी अनदर प्लेस पर चले जाना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया मूव का मतलब क्या होता है। तो सेम काम आपको यहाँ पे है कि अगर आप चाहते हो जो भी आपकी फाइल है, जिस भी डायरेक्टरी मतलब रखा हुआ या फिर जो भी फाइल नेम आपने दिया है, आप चाहते हो कि हमारा फाइल नेम चेंज होकर दूसरा हो जाए और वो दूसरी जगह मतलब उस फाइल नेम पे जाकर के, मतलब वहां पे जाकर के, मतलब उसमें जाके परमानेंटली इसमें स्टोर हो जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, आप लिखोगे, इसका सेंटेंस देख लीजिए, आप लिखा है यहाँ पे एमवी, फिर सोर्स फाइल, मैंने आपको बताया था सोर्स फाइल क्या होती है आपकी, मीन्स जिसमें हमें रखना है मूव करके, एंड डेस्टिनेशन फाइल जो हमारी फाइल है, जिस भी फाइल को हमें किसी अनदर जगह पे हमें रखना है, तो इस बात का हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये फाइल ओरिएंटेड कमांड आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड है क्या, और फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारा है जनरल पर्पस कमांड। अब ये होता क्या है, इसका वर्क क्या है। तो स्टूडेंट जैसे कि हम नॉर्मली तौर पर हम क्या करते हैं, जैसे हमारा हम जैसे देखना चाहते, जब भी हम कोई फाइल बना लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कई सारे मॉडिफिकेशन आते हैं, जैसे हमारा डेट हमें देखना है, कब वो बनी थी फाइल, उसकी टाइमिंग क्या थी, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, और हम जानना चाहते हैं वो फाइल है कौन सी और उसने किसने क्रिएट था वो, और वो फाइल किस नाम से बनी हुई है, क्या है उसके बारे में जैसे इन्फॉर्मेशन जाननी होती है, ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे इन्फॉर्मेशन, जैसे आप किसी पर्सन के बारे में जानते हो तो ये पर्सन है क्या, ये कब यहाँ पे आया था, किस डेट को आया था, ठीक है, या टाइमिंग क्या थी उसकी, या फिर मान लीजिए बहुत सारी चीजें होती है कि ये है कौन, इसका नाम क्या है, इसका पर्पस क्या है, तो वो सब इसकी जानकारी लेने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हम जनरल पर्पस कमांड कहते हैं। तो आप उस फाइल की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो भी आप जानना चाहते हो, उस कमांड के थ्रू कई सारे डिफरेंट कमांड होते हैं इस जनरल पर्पस में, आप उस कमांड का यूज करके उस फाइल की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो आप। ओके, तो चलते हैं, हम देखते हैं इसमें कौन कौन से कमांड है और वो वर्क कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं, पहला इस कमांड देखते हैं इसमें जनरल पर्पस में। अब पहला कमांड हमारा है डेट। तो स्टूडेंट डेट है क्या, जैसे मैंने बताया था कि आप किसी फाइल के बारे में जानना चाहते हो कि वो किस डेट को बनी हुई थी फाइल, तो इसके लिए हमें सिंटेक्स क्या देना है स्टूडेंट,
कि हम पहले क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे प्लस फॉर्मेट। अब हमारा डेट जो किस फॉर्मेट में होता है, फॉर्मेट मतलब होता है जैसे आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हो, आप लोगों ने 9th में प्रोग्रामिंग पढ़ा भी होगा, क्लास 9th में, तो जिसमें आप फॉर्मेटिंग देखते हो ना, फॉर्मेट क्या क्या होता है, जैसे क्या होता है आपका कह सकते हैं हम, जैसे सॉरी जो भी हमारे %d होता है, %f होता है ना, फ्लोटिंग फाइल होती है, इंटीजर फाइल होती है। मीन्स के इंटीजर क्या होता है, जो मतलब पॉइंट वैल्यू नहीं होता है, तो उसके लिए हम %d होता है। क्या डेट में आप फ्लोटिंग मतलब फ्लोट इंटीजर का यूज करते हो क्या आप? नहीं ना। तो मतलब कहने वाला डेसिमल नंबर का यूज तो करते नहीं है, इसलिए हमें क्या होता है केवल इंटीजर नंबर यूज करते हैं। इसलिए फॉर्मेट हमें क्या देना पड़ेगा, %d। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जो भी हमारी डेट है, डेट लिखेंगे प्लस %d। जैसे ही लिखेंगे हम और इंटर करेंगे, तुरंत उस फाइल का जो भी हमारा डेस्टिनेशन होगा, वो जैसे पहले तो हमारा फाइल तो हम ओपन ही करेंगे ना, ऐसा नहीं है कि पहले हम ओपन नहीं करेंगे, पहले ओपन कर लेंगे उसे और फिर उसमें हम डेट प्लस फॉर्मेटिंग लिखेंगे, तो हमारी वो फाइल क्या होगी, ऑटोमेटिक वो ओपन हो जाएगी। अब सॉरी, उस फाइल का मतलब कि बारे में मालूम चल जाएगा कि क्या डेट है, ठीक है, और कब वो फाइल बनी होगी। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डेट का मतलब क्या होता है। फिर हम चलते हैं हु कमांड के बारे में जानते हैं। तो दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द यूजर्स हु आर लॉग्ड ऑन द सिस्टम करंटली। मीन्स इसके मतलब ये होता है कि आप उस पर्सन के बारे में जान सकते हो कि जिस पर्सन ने अभी अभी तुरंत उसने लॉग किया हुआ है। मीन्स लाइनक्स सिस्टम में मतलब अभी अभी उस कर्नल कमांड पर जस्ट आया हुआ है और उसने अभी अभी जो भी फाइल मतलब बनाया हुआ है। ओके स्टूडेंट, फिर अब हमारा उसके लिए हमारा सिंटेक्स केवल लिखेंगे, हम कमांड पे जाकर क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। जैसे इंटर करेंगे आपको जो भी चीज करंट में मतलब जो भी आया होगा पर्सन, जिसने भी डायरेक्टरी बनाई होगी, फाइल बनाया होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी कौन सी फाइल अभी अभी बनी हुई है या डायरेक्टरी बनी हुई है। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे। हमारा है हु एम आई। हु एम आई का मतलब क्या होता है, जैसे इसके नाम से लगता है कि मैं कौन हूँ। तो जैसे अपने बारे में जानना होता है, तो ये क्या होता है आपका, दिस कमांड टेल्स यू हु आर यू। मीन्स जैसे आपको बताता है ये क्या है, जो भी करंट टाइम पे जैसे आपने बनाया, ठीक है, आपको पता नहीं है कि आपने क्या फाइल बनाई, आप जैसे भूल गए तुरंत, तो आप क्या करोगे, हु एम आई। मीन्स जैसे इस कमांड को आप लिखोगे, एंटर करोगे, तो आपकी जो भी करंट फाइल है वो आपकी ओपन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। हमारा है फोर्थ है आपका मैन। मैन क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है दिस कमांड डिस्प्ले द सिंटैक्स एंड डिटेल्ड यूजेज ऑफ लिनक्स कमांड विच इज सप्लाइड एज अ आर्गुमेंट। मीन्स कहने मतलब ये होता है कि ये आपका मैनुअल से आया हुआ है। मैनुअल मतलब कहने मतलब क्या होता है कि जैसे जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, वो फाइल है कहाँ, कैसी है, बनी हुई है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है, उसकी उसमें कौन कौन से डेस्टिनेशन होते हैं, उसके ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, उसमें कौन कौन से चीजें यूज की जाती हैं। मीन्स उस फाइल के बारे में डिफरेंट डिफरेंट जो भी है जनरल इन्फॉर्मेशन जैसे हम कहते हैं, तो वो पूरी आपकी ओपन होकर चली जाती है। जैसे आप मैन यूज करते हो और उससे कमांड देते हो, मतलब जैसे इंटर किया आपने उस लाइनक्स कमांड का जो भी आपने यूज किया हुआ है, जैसे आपने इंटर किया, मान लीजिए आपने डेट दिया, उसकी डेट के बारे में आप जानना चाहते हो तो डेट आपने दिया, बहुत सारी चीजें आपने सीपी दे दी, बहुत सारी जो मतलब जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कमांड होते हैं, आप मैन लिख करके जो भी आप लाइनक्स की कमांड दे दोगे, एंटर करोगे आप, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आपकी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम बात करते हैं एलपीआर की। एलपीआर क्या होता है स्टूडेंट, तो चलते हैं, दिस कमांड इज यूज टू प्रिंट वन और मोर फाइल्स और प्रिंटर्स। मीन्स कहने मतलब कि जैसे कि अगर आपने कोई भी फाइल आपने बनाया हुआ है, ठीक है, आप चाहते हो कि उस फाइल को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप एलपीआर कमांड के थ्रू आप एलपीआर दोगे एंड उस फाइल का नाम दे दोगे जिसे आपको प्रिंट कराना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे दिया एलपीआर एंड उस फाइल का नाम दिया, और जैसे ही आप एंटर करोगे, आपकी जो भी फाइल है वो आपकी फाइल प्रिंट हो जाएगी और प्रिंटर के थ्रू आपको आउटपुट मिल आपके सामने हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये है क्या, और इसके बारे ये पूरे आपको जनरल पर्पज कमांड के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, और उसके बारे में हम देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो नाउ वी विल गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट है जो हमारा टॉपिक है, अब हमारा फाइल सर्च कमांड है। तो स्टूडेंट जैसे इसके नाम से ही है कि हम करते क्या है, जैसे इसमें क्या होता है कि जो भी हमें फाइल अगर हमें सर्च करनी होती है, ठीक है, जो भी हमें फाइल हमें इसके बारे में नहीं पता होता है या थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मतलब कि इसके बारे में मालूम होता है, तो हम चाहते हैं कि वो फाइल है क्या, उसका पाथ क्या है, वो सब जानना चाहते हैं, या फिर हम जानते हैं वो फाइल रखी कहाँ है, ये सब मतलब इसके बारे में फाइंड करना होता है। तो इसके लिए हमें
मतलब जो भी हमें सर्च करना होती है फाइल, हम उसके लिए हम डिफरेंट मतलब कि कमांड का यूज़ करते हैं कि अगर हमें किसी फाइल के बारे में सर्च करना होता है। तो चलते हैं, अब देखते हैं हम कैसे उस फाइल के बारे में सर्च करेंगे। तो उसके भी डिफरेंट कमांड होते हैं। जैसे हमारा पहला कमांड क्या है, फाइंड है। अब हम कैसे अपनी फाइल को फाइंड करेंगे। तो दिस कमांड रिकर्सिवली एग्जामाइन द स्पेसिफाइड डायरेक्टरीज tree to look free files matching some files attribute and there takes some specified actions on those files। मीन्स कहने मतलब ये है कि जो भी आप फाइल मतलब यहाँ पे देखना या फाइंड करना चाहते हो, या वो की फाइल चाहे जैसे भी हो, अगर वो फाइल को फाइंड कर रहा है, अगर उसकी कॉपी भी क्रिएट की हुई है तो वो तुरंत आपको फाइंड करके बता देगा और सिर्फ वन टाइम वो दिखाएगा। कि अगर वो बार बार कॉपी है, ऐसा नहीं कि उसकी बार बार कॉपी को वो सर्च करके बताएगा कि हाँ आपने यहाँ कॉपी किया, यहाँ कॉपी किया, यहाँ कॉपी किया है। मीन्स वो केवल वन टाइम से उसे शो करेगा कि आपकी ये फाइल का नाम है, ओके, और आपकी फाइल यहाँ पर रखी हुई है। मीन्स तुरंत उसके बारे में आपको सर्च करके बता देगा। अब उसे हम फाइंड कैसे करते हैं स्टूडेंट, देखिए पहले हमारा क्या होता है, हम पहले लिखेंगे फाइंड एंड उसके बाद हम पाथ लिस्ट देते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि जहाँ पे मतलब हमने यहाँ पे फाइल रखी हुई थी, ठीक है, तो उस फाइल हमने यहाँ पे अपना बता दिया, उसको लोकेशन दे दिया। अब उसमें हमें फाइल अपनी नहीं मिल रही है तो हम उसकी लोकेशन दे देंगे। फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, इसके भी डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि आप जैसे नेम से यूज कर रहे हो, यूजर दे रहे हो, उसकी आईडी क्या क्या, या फिर उसकी साइज बताना चाहते हो, बहुत सारी चीजें हैं। जो भी चीज आप जानना चाहते हो तो वो आपको मतलब वहाँ पे आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको देना है। एंड फिर एक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप इसका यूज करना चाहो या तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और नहीं करना चाहो तो उन्हें मत करिए। एक्शन मतलब जैसे कि आप प्रिंट करना चाहते हो उस फाइल को, ठीक है, जस्ट तो आप जैसे ही आप इतना चीज दोगे, जैसे मान लीजिए हमारा फाइंड हमने लिख दिया यहाँ पर, अब जैसे हमने क्या किया यहाँ पे क्या लिया, फाइंड लिखा। अब जैसे हमारी फाइल कहाँ पे, हमारी जहाँ भी मतलब मान लीजिए हमारी क्या है कि हमने क्या किया, सी ड्राइव में हमारी फाइल है, ठीक है, फिर उसके अंदर यूजर्स है, जो भी अपने नाम का बना लीजिए, ठीक है ना, या फिर यूजर के अंदर अगर हमारी कोई फाइल है, मान लीजिए हमारे नाम की कोई फाइल है, ये मतलब हमने एक डायरेक्टरी बना के रखी हुई है, ओके। तो उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे दिया, सॉरी, हाँ ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसकी लोकेशन हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या है कि आपने ये लोकेशन दे दिया। एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया मीन जैसे मैंने कहा था आपको कि आप इसके कई सारे डिफरेंट हैं। आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा और उसके बारे में आपको मिल जाएगी जानकारी भी। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जैसे मैंने बताया कि आपको कैसे सेलेक्ट करना है, ये उसके नाम सेलेक्ट करना है, यूजर्स नेम जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हो, या फिर उसको नंबर मतलब उसकी उस फाइल में कितने नंबर ऑफ लाइन है वो फाइंड करना है, तो वो आप ऑटोमेटिक इसमें आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो जैसे प्लस माइनस जो भी होता है, तो अगर आप नंबर्स लाइन में निकालना चाहते हो तो आप उसके लिए हाइफन साइन एंड एन लगाते हो। एंड फिर एक्शन के लिए मैंने बताया अगर आप यूज करना है तो करते हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट, एक्शन मीन प्रिंट सिर्फ होता है। तो आप क्या करोगे, जैसे इसको आपने दिया, जो भी फाइल है उसने देखा, फाइंड किया, उस साथ पे जाकर के और उसमें नंबर ऑफ लाइन जितने हैं उसको दिखाएगा और फिर उस फाइल को क्या करेगा, प्रिंट करके आपको शो कर देगा, मीन्स प्रिंट करके आपके सामने रिजल्ट देगा। ओके स्टूडेंट, फिर आई होप आप लोगों को फाइंड कमांड के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट कमांड है क्या। तो नेक्स्ट कमांड हमारा स्टूडेंट्स है ग्रेप। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, अब ये ग्रेप है क्या, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। ग्रेप है क्या आपका, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप जैसे कोई भी फाइल आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें मतलब कि ऐसे कुछ फाइलें होती हैं जैसे कि बहुत सारी होती है, उसमें स्पेस होता है और भी बहुत से हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के नाम से हम देना चाहते हैं, या फिर उस टॉपिक से कितने उसमें वर्ड है अलग अलग, उसमें कितने वर्ड उसी मतलब एक छोटा सा दे देते हैं, मतलब यहाँ लिए सिंपल सा हमने लिए, जैसे हम COMP ले लेते हैं। अब इस वर्ड से रिलेटेड जैसे डिक्शनरी आप सर्च करते हो ना, डिक्शनरी में आप कैसे सर्च करते हो कोई भी वर्ड, जैसे ही आप मान लीजिए हमें पता है, आप जैसे इस पे जाते हो तो इतना तो लिखा ही रहता है, इसके आगे बहुत सारी स्पेलिंग लिखी होती है। तो डिक्शनरी में ये होता है ना, तो आप डिफरेंट मतलब कि इतना तो लिखा है तो उस चीज के आगे जो भी जाती है सब वर्ड उसमें आपके सामने प्रेजेंट मतलब उस डिक्शनरी में मेंशन होते हैं। तो आप इसी तरह यहाँ पर भी आप जैसे ही आप सर्च करोगे या उस फाइल के बारे में,
तो आपको जैसे भी करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसमें कई सारे मतलब कि पैटर्न्स होते हैं, ऑप्शंस आपको दिए होते हैं, आप जैसा भी आप यूज करना चाहते हो आप इस ग्राफ का यूज कर सकते हो। मीन्स इसमें जो भी पैटर्न होते हैं, ऑप्शन होते हैं, उसका यूज कर सकते हो। चलिए हम बताते हैं इसमें सिंपल सा क्या होता है। द grep command is used to search for a specified pattern from a specified file and display those lines containing the pattern। मीन्स जैसा ही मैंने बताया कि एक पैटर्न होता है कि आपको जो भी फाइल आपको सर्च करनी है, पैटर्न करने वाला ये है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये इसको हम कहते हैं पैटर्न, कि आपको किस भी फाइल से उसमें कौन कौन से वर्ड लेने हैं और कैसे लेने हैं, उसमें स्पेस काउंट करना है कि नहीं करना है, या फिर आपके जो केस सेंसिटिव भी इसे हम कहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि हमें क्या, अगर कैपिटल लेटर में पहला लेटर कैपिटल है तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और बाकी स्मॉल है तो वो स्मॉल होना चाहिए। जो भी वर्ड उसे ऐड होगा अलग अलग डिफरेंट, अगर यहाँ कॉम्प दिया है उसका चाहे जो भी हो, तो जितने भी वर्ड होंगे वो पूरे वर्ड यहाँ पे आपको शो कर जाएंगे। ओके, जैसे लाइका, जैसे मैंने कहा यहाँ पे CMP लिखा तो यहाँ पे क्या कंप्यूटर हो जाएगा, और क्या हो सकता है आपका कंपल्सरी हो सकता है, मतलब डिफरेंट आपका जो भी है, ठीक है ना, स्पेलिंग मत देखिएगा, ठीक है, जो भी है ये आपका हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट है। इसी तरह आपको कई सारे मतलब कि जो भी वर्ड है आपके जो भी कॉम से रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे क्या है कॉम्प है, इतने वर्ड जो भी जितने भी आएंगे मैच करते हुए आपको पूरे वर्ड आपको शो हो जाए। इस स्क्रैप का मतलब होता है, जिस स्क्रैप के थ्रू हम ये फाइल के बारे में जो भी अंदर चीजें होती है हम अपने बारे में उस चीज के बारे में हम सर्च कर सकते हैं उस फाइल में। तो इसके लिए आप देखिए हम इसका यूज कैसे करते हैं, चलते हैं हम इसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमने ग्रेप लिखा, ऑप्शन आपको कई सारे डिफरेंट प्राप्त हो जाएंगे, मतलब डिफरेंट मिल जाएंगे। जैसे इसमें पहला क्या होता है, कई सारे आपका बी होता है। अब ये बी क्या करता है आपका, इग्नोर स्पेस टैब। मीन्स कहने वाला कि अगर आपके जो भी फाइल में अगर स्पेस दिया हुआ है, टैब दिया हुआ है, तो उसे ये इग्नोर करता है। मीन्स जैसे वो फाइल सर्च कर रहा है, आप जो भी टॉपिक कर रहे हो तो उसको इससे मतलब वो हटाता चलेगा। जैसे मान लिया आप कोई वर्ड ले लिया, मान लिया पैटर्न हमें सर्च करना है, इसने जैसे ही सर्च किया पहले इसको देखा, फिर इसको हटाया, फिर इसको मतलब इसको इग्नोर करता जाता है, फिर जहाँ पे ये वर्ड मिला उसको लेकर के क्या करेगा, सामने प्रिंट करेगा। इस तरह से ये वर्क करता है। ओके स्टूडेंट, फिर अब हमारा नेक्स्ट होता है हमारा पैटर्न आई होता है। अब ये आई का यूज क्या है, क्या है इसका मतलब क्या होता है, इग्नोर केस डिस्टिंक्शन फॉर मैचिंग। मीन्स जैसे अगर जो भी वर्ड अगर आपको मैच करता है, जैसे मैंने भी बताया कॉम्प मैच कर रहा है ना यहाँ पर, बाकी ये तो डिफरेंट है, इनको इग्नोर करके बाकी क्या करता है, बाकी पूरे को क्या करता है, पूरा वो प्रिंट करता चला जाता है। ओके स्टूडेंट, फिर बाकी और भी कई सारे होते हैं, सबको इग्नोर करता चला, मतलब जो भी है अलग अलग। फिर अब नेक्स्ट हमारा होता है वी हमारा होता है। अब ये वी क्या यूज क्या करते हैं, इसका मतलब होता है डिस्प्ले ओनली द लाइन्स दैट डू नॉट मैच द स्पेसिफाइड पैटर्न। मीन्स ये उस लाइन को मतलब डिस्प्ले करता है जो कि उस पैटर्न में मतलब मैच नहीं करता है। मीन्स डिफरेंट जो कि एक स्पेसिफाइड मतलब पैटर्न से मैच नहीं करता है, अलग अलग उस लाइन को, हर एक लाइन के बारे में बताता चला जाता है, इस लाइन में ये ऐसे है, वो पूरा डिफरेंट उसके बारे में करता चला जाता है। ओके, और भी कई सारे ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। फिर पैटर्न हमारा हो गया। फिर पैटर्न में हम जो भी देना चाहते हैं कि जैसे मैंने बताया पैटर्न क्या है आपका, मान लीजिए सिंपल एग्जांपल लेते मैंने, ये पैटर्न आपका है कॉम क्या आपका एक पैटर्न है कि इस पैटर्न में जितने भी वर्ड हैं वो पूरे क्या हो कि वो प्रिंट होकर के हमारे सामने आ जाए। और फिर उसके बाद क्या हमारा फाइल नेम देना जाता है कि मतलब हमें जिस फाइल में हमें ये सर्च करना है इतनी चीजें, उस फाइल का हम नाम देते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा ग्रेप कमांड का यूज हम कैसे करते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर और देखते हैं हमारा चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे है क्या और उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा है VI एडिटर। अब ये है क्या VI एडिटर, चलते हैं देखते हैं VI एडिटर है क्या। स्टूडेंट ये एक ऐसा एडिटर है जैसे कि आप फाइल में कोई भी आपकी फाइल है, ये आपको डिफरेंट एडिटर प्रोवाइड करता है VI एडिटर। इसमें कई सारे डिफरेंट एडिटर होते हैं, जैसे लाइक अगर हम बात करते हैं ED, EX, VI, XVI, NVI और भी कई सारे एडिटर होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें आप दिखाते हैं आपके कौन कौन से, मैंने बताया आपको, आपके ED एडिटर होते हैं, ठीक है, एंड और क्या होता है, EX होता है, VI होता है, XVI होता है,
और भी कई सारे ये सब क्या डिफरेंट डिफरेंट एडिटर होते हैं कि जो कि आप कोई भी फाइल होती है आप उसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हो या उसमें कुछ भी कंटेंट ऐड करना चाहते हो तो हम वी एडिटर के थ्रू हम उसमें ऐड कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो और इसके मतलब कि इसमें कई सारे मोड्स होते हैं और हम उस मोड के थ्रू हम मतलब कि किस मोड में हम जाकर के क्या चीज़ एंटर करना चाहते हैं, क्या चीज़ हमें क्या करना है, उसके थ्रू हम उस मोड में जाकर के हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उसके मोड्स की भी टाइप्स होते हैं आपके, ठीक है, ये आपके 3 टाइप्स होते हैं। पहला आपका है इंसर्ट मोड, सेकंड आपका है कमांड मोड एंड थर्ड आपका है एक्ट मोड। अब चलते हैं वन बाई वन इस मोड के बारे में देखते हैं और इस मोड के बारे में है क्या। अगर हम पहली बात करते हैं इंसर्ट मोड, जैसा कि स्टूडेंट मैंने बताया कि अगर आप उस फाइल में कुछ चीज़ इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है, या कोई टेक्स्ट इंटर करना चाहते हो, तो हम इस इंसर्ट मोड में जाकर के हम उस चीज के बारे में हम मतलब कहने वाला कि हम जो भी उस फाइल में जाकर के जो भी चीज हम टॉपिक लिखना चाहते हैं हम वी लिखेंगे एंड इंसर्ट मोड में जाएंगे हम और उस इंसर्ट मोड में जाकर के हम फाइल में जो भी कंटेंट हम ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कंटेंट लाइक का, जैसे कि अगर मान लीजिए हम किसी वर्ड के बारे में पहले हम उस वर्ड के बारे में सर्च करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं द टैग, मतलब इसका मतलब क्या होता है चलिए जान लेते हैं। द टेक्स्ट शुड बी एंटर्ड इन दिस मोड एंड any key pressed in this mode is treated as a text. We can enter into the mode from command mode by pressing any of these keys. मीन्स इसमें क्या करते हैं कि हम कोई भी की, जैसे अगर मान लीजिए मतलब कहना था कि कोई भी अल्फाबेट है वो आप कैपिटल या स्मॉल लेटर में जो भी आप है वहाँ पे एंटर किया। जैसे ही आपने किया तो आपको उसके बारे में कि यहाँ पे लिखा, आप वहाँ पे आई लिखा, एंटर किया तो आपको जितनी भी मतलब उस फाइल रिलेटेड है आपके वो वर्ड आएंगे और उसमें आप जो भी मतलब अपना जो भी करेक्शन करना है तो उस वर्ड में आप एडिट कर सकते हो। ओके फ्रेंड, फिर अब हम चलते हैं कमांड मोड। कमांड मोड इसलिए जानते हो कि आप जैसे ही फाइल ओपन करते हो कोई भी तो वो कहाँ पे होती है, वो कमांड मोड पे ही होती है। तो आप उस कमांड मोड पे जाओगे आप, ठीक है, आप उसमें भी आप जो भी अपनी फाइल का है उसके बारे में आप जैसे अगर हम बताते हैं चलिए, इट इज द डिफॉल्ट मोड व्हेन वी स्टार्ट अप एनी एडिटर ऑल द कमांड्स ऑन वी एडिटर शुड बी यूज्ड इन दिस मोड। We can enter into the mode from insert mode by pressing escape key and from act mode by pressing enter key. मीन्स कहने मतलब कि अगर हम इस कमांड के थ्रू हम कुछ भी फाइल में जो भी चीज मॉडिफाई करना थे या स्टार्ट मतलब कुछ भी ऐड करना थे तो उस फाइल कमांड मतलब कमांड मोड में जाकर के फाइल ओपन कर सकते हैं और फाइल में जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को हम देख सकते हैं और उस कंटेंट में जो भी हमें ऐड करना हो या एडिट करना हो इस कमांड मोड के थ्रू हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आप सपोज मान लीजिए अगर आपको इसमें वापस आपको इंसर्ट की में आना है तो आपको एस्केप की का प्रेस करना पड़ेगा एंड एक्ट मोड में जाना हो तो आपको एंटर की का यूज करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, फिर अब हम चलते हैं एक्ट मोड की बात करते हैं। एक्ट मोड होता क्या है आपका, जैसे कि मान लीजिए आपने इस कमांड में क्या होता है कि द एक्ट मोड कमांड कैन बी एंटर्ड एट द लास्ट लाइन ऑफ द स्क्रीन इन दिस मोड। वी कैन एंटर इनटू दिस मोड फ्रॉम कमांड मोड बाय प्रेसिंग कॉलन की। मीन्स इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज आप प्रेस कर रहे हो, ओके, मीन्स आप जो भी चीज इंसर्ट कर रहे हो तो आप सबसे पहले जैसे कमांड एंटर किया, कमांड से आप जैसे एंटर करोगे आप सबसे उसकी लास्ट लाइन में आ जाओगे, कहने मतलब उस फाइल के सबसे लास्ट लाइन में आ जाओगे और आपको उस लाइन में मतलब कि अगर उसमें कुछ रिप्लेस करना हो या कुछ भी काम करना हो आप उसमें वर्क कर सकते हो एक्ट मोड के थ्रू एंड फिर वहां से आपको कॉलन साइन का यूज करना पड़ेगा जहाँ भी आपको ऐड करना है और उसका नाम दोगे पर्टिकुलर कि आपको कहाँ पे ऐड करना है। ओके फ्रेंड्स, ये आपका एक्ट मोड हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है क्या। ये आपका वी एडिटर था, आई होप आप लोगों को वी एडिटर समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं सिक्योरिटी इन लाइनक्स के बारे में। सिक्योरिटी लाइनक्स जैसे स्टूडेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, इसके फीचर्स में मैंने आपको डिफाइन किया था कि सिक्योरिटी मैंने बताया था लाइनक्स क्या होता है, एक सिक्योरिटी पर्पज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ये क्या करता है आपको कई सारे चीज़ों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे हैकर्स होते हैं कि इसमें हैकर्स क्या होते हैं कि आसानी से हैक मतलब हैक ही नहीं कर सकते हैं, ये आपका मतलब सिक्योर होता है। ठीक है, तो इस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं बताते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट फीचर्स टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर सिस्टम लाइक अ पासवर्ड प्रोटेक्शन, नेटवर्किंग फिल्टरिंग, सिक्योरिटी ऑडिट एक्सेट्रा। मीन्स ये आपको कई सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जिससे कि आप अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, जब आप यूजर आईडी आप जहाँ पे जाते हो, जैसे आप लॉगिन मतलब आप ओपन करते हो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको सबसे पहले क्या करता है यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगता है। और अगर हम कंपैरिजन अगर विंडोज के बारे में बात करते हैं तो विंडोज में ऐसा नहीं होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लिनक्स में आपको देना ही पड़ता है। ठीक है, तो अगर कोई भी अगर हैकर हैक करेगा तो उसको यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड मांगता है।
ठीक है। तो इसके में और भी कई सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप फायरवॉल होता है, इसमें फायरवॉल हमेशा ऑन रहता है ताकि कोई भी इसे आसानी से अटैक ना कर सके। आप विंडोज से फायरवॉल ऑफ कर सकते हो, इसमें भी ऑफ कर सकते हो, लेकिन हमेशा इसमें क्या होता है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है कि जैसे अगर आप ऑफ भी करते हो तो ये ऑटोमेटिक जैसे आप फिर से ऑन करोगे तो वो फायरवॉल ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सिक्योरिटी हो गया आपका। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, पासवर्ड प्रोटेक्शन। अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या होता है, अब कैसे हम पासवर्ड प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और आप लोग जानते भी हो कि हमें पासवर्ड जब भी देना होता है तो क्या हम पासवर्ड को इजी बनाते हैं। आप चाहे कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, आप एटीएम भी यूज़ कर रहे हो या कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हो या बहुत सारी चीज़ें हो जहाँ पे आपको पासवर्ड होता है, तो आप क्या पासवर्ड ऐसा बनाओ कि कोई भी आसानी से हैकर क्रैक कर ले, अभी कोई भी यूजर आसानी से जान जाए कि आपका पासवर्ड क्या बना हुआ है। तो हमेशा पासवर्ड ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे कि आपको सिर्फ मालूम हो, अगर कोई भी चीज़ अगर सर्च करना है तो उसको फाइंड ना हो सके पासवर्ड आपका, या भी उसको अगर उस पासवर्ड को जानना मतलब किसी भी तरीके से फाइंड ना हो पाए कि आपने क्या पासवर्ड है। हमेशा इसका ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि आप कभी भी जो भी अगर लिनक्स में हो आप तो यूजर आईडी अगर आप जो भी दे रहे हो तो उससे डिफरेंट आप हमेशा पासवर्ड का यूज कीजिए। ओके फ्रेंड, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो, जैसे अगर आपको कोई क्या नहीं यूज करना चाहिए पासवर्ड का, तो जैसे आपका डोंट यूज योर लॉगिन नेम और योर नेम मिस करने वाला कहा ना कि अगर आप लॉगिन नेम में आप यूज कर रहे हो तो आप अपना नाम मत दीजिए। ठीक है, अगर आप दे रहे हैं तो सिर्फ पासवर्ड में आप उसे सेम मत रखिए। जैसे डोंट यूज प्रॉपर नेम ऑफ एनी काइंड, जैसे आप प्रॉपर नेम दे रहे हो या फिर आप अपना नाम दे रहे हो या फिर आप प्रॉपर वे में कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन अपना जरूरी नहीं कि अपना ही नाम दीजिए। कुछ ऐसा डिफरेंट करिए जिससे कि वो आसानी से माइंड में समझना आए कि अगर इससे हम डालते तो ये यूजर नेम हो जाएगा। फिर डोंट यूज एनी कॉन्टिग्यूअस लेटर्स ऑन द कीबोर्ड में, जैसे मतलब कि अगर जैसे सिंपल हम बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए अगर कभी भी आप पासवर्ड कीजिए तो पहले आप मान लीजिए कैपिटल लेटर दे दीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉल दे दीजिए, मान लीजिए जैसे हम दे रहे हैं। ओके, फिर आप यहाँ पे लिखिए @ कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लगाइए और फिर उसके साथ आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी नंबर यूज करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है डिफरेंट। और कम से कम सोचिए, आप कोशिश करिए कि आपका जो पासवर्ड हो वो थोड़ा सा लॉन्ग हो, मीन्स 10 to 12 कैरेक्टर्स का मतलब लगभग डिजिट का आपका ये पासवर्ड होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, मीन्स और भी डिफिकल्ट जैसे बनाना चाहते हो कुछ भी आप यहाँ पे $साइन यूज कर लो अलग सा, ठीक है, आप बीच में कहीं कैपिटल यूज कर लो, मीन्स डिफरेंट आप रखो जिससे कि आपको याद रहे और मीन्स हैकर से हैक ना कर सके। ओके, डोंट यूज स्ट्रिंग दैट यू कैन फॉरगेट वेरी इजीली और नोट इट डाउन एंड एट सिक्योर प्लेस। मीन्स जैसे कि क्या होता है कि आप ऐसा पासवर्ड यूज कीजिए जो कि आपको याद, मैंने कहा ना कि आपको याद होना चाहिए, ऐसा इजी पासवर्ड होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बनाया था अपने नाम से ये लिख लिया @ फिर ये डाल दिया। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो जैसे भी आपको बनाना हो, तो जिससे कि आपको याद रहे और मीन्स सिक्योर रहे आपका। या स्ट्रिंग जैसे ये क्या होगा आपका, ये स्ट्रिंग ही तो हो गया ना पूरा एक साथ, तो स्ट्रिंग हुआ। स्ट्रिंग हो जाता तो स्ट्रिंग ना होता। स्ट्रिंग क्या होता है, कई वर्डों का कॉम्बिनेशन मिला करके इसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इसे अपना जो भी है डिफरेंट आप पासवर्ड बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर हम ये आपका कंप्लीट होता है आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन। स्टूडेंट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिक्योरिटी क्या होती है एंड पासवर्ड हम कैसे दे सकते हैं अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे है क्या हमारा। तो स्टूडेंट्स आपका मतलब ये चैप्टर फिनिश होता है आपका, और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट लेक्चर्स में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ और न्यू चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।